नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले इस वक्त जिस भी परेशानी से निकल रहे हैं, खासकर अपनी लव लाइफ को लेकर, उस परेशानी की वजह क्या है। ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है या फिर ग्रहों का आप पर किस तरह का बुरा प्रभाव है कि आप इस परेशानी से निकल ही नहीं पा रहे। हो सकता है इस वक्त बहुत सारे लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। या तो आपके पास चॉइसेस हैं और उसमें से किसी एक का चुनाव करना है और वो आप कर नहीं पा रहे, या फिर आपके पास एक रिश्ता है जो इस वक्त टूटा हुआ है पर आप उसे जोड़ना चाहते हैं। आपने अब तक बहुत कोशिश की पर आपकी हर कोशिश नाकामयाब हो गई। तो इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या किया जाए, या फिर ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो क्या बात है कि आपका हर प्लान फेल होता जा रहा है। आप एक के बाद एक परेशानी में फंसते जा रहे हैं। क्यों आपको समझ नहीं आ रही कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस रिश्ते में और कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वक्त इन सब उलझनों के पीछे जो भी वजह है, हम उस वजह की बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि को मंगल ग्रह रूल करते हैं। इसी की वजह से इन लोगों के बीच में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं पर हाँ, थोड़ा डोमिनेटिंग भी होते हैं। इसी नेचर की वजह से इनकी रिलेशनशिप्स में अक्सर परेशानियां आ जाती हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका नेचर ही ऐसा होता है। जो इंसान अपने बाहर की दुनिया में बहुत कॉन्फिडेंट है, एक लीडरशिप स्किल्स के साथ अपना काम करता है, तो जब वो घर में आता है तो उन क्वालिटीज को बाहर नहीं छोड़ता, वो क्वालिटीज उसके साथ ही आती हैं। तो इसीलिए आपके इस नेचर की वजह से अगर आप अपने पार्टनर को भी अपने हिसाब से चलाना चाहें, आप चाहें कि वही हो जो आप चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आपकी इस वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत बार परेशानियां देखनी पड़ती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आप एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में चले गए, या फिर आपने अपने पार्टनर को किसी ना किसी तरह से डोमिनेट किया, या फिर उनकी इच्छा के खिलाफ उनसे कोई बात मनवाने की कोशिश की, तो इस वजह से आपके वीनस, आपके शुक्र ग्रह खराब हो गए। बहुत बार तो हमारी बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म कुंडली में ही वीनस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जिंदगी भर हमें अपनी लव लाइफ में परेशानियां देखनी पड़ती हैं। पर अगर आपकी जन्म कुंडली में वीनस की स्थिति अच्छी है, पहले आपको इतनी परेशानियां नहीं थी पर अब देखनी पड़ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी किसी गलती की वजह से आपने अपने शुक्र ग्रह को खराब कर लिया और अब आपको अपनी लव लाइफ में एक के बाद एक परेशानी देखनी पड़ रही है और आप इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वृश्चिक राशि वालों का चंद्रमा ज्यादातर वीक होता है। इस वजह से इन लोगों को अक्सर कंफ्यूजन्स का शिकार होना पड़ता है। इनका मन बेचैन रहता है और बहुत बार जहां इनको कोई डिसीजन लेना पड़े तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। बाहर से ये जितने भी कॉन्फिडेंट दिखें, जितने भी मैच्योर दिखें, इनका अंदर काफी बेचैन रहता है। इनके मन की स्थिति उतनी स्टेबल नहीं होती। अब बात करते हैं कि आपके प्लान्स फेल क्यों हुए, क्यों आपकी कोई भी बात नहीं बन पाई। इसकी वजह है आपके गुरु ग्रह का खराब हो जाना। जब भी आपके काम में कोई परेशानी आती है, आपकी लव लाइफ में परेशानी आती है, या फिर आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं,
अगर उस काम के लिए आपने सही रास्ते को नहीं चुना, आपने धर्म के रास्ते को नहीं चुना, या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपको जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, या फिर जो काम सही तरीके से करना नामुमकिन था उसके लिए आपने गलत तरीका चुन लिया। जब भी ऐसा होता है, जब भी हम गलत रास्ते को अपनाते हैं, गलत तरीके को अपनाते हैं, तो हमारे गुरु ग्रह खराब हो जाते हैं। गुरु ग्रह ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको जिंदगी में सही दिशा देते हैं, जो आपको एक स्टेबल लाइफ देते हैं, जो आपको जिंदगी में सेटल करवाते हैं, जो आपको एक्सपेंशंस देते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और गुरु ग्रह का हर इंसान की कुंडली में सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर जुपिटर सही ना हो तो आपकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छे से नहीं चल पाती। बहुत बार तो हमें हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं, हमें हर जगह बैड लक देखनी पड़ती है। हम जहां भी जाएंगे हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें गलत सलाह देंगे और हम उनकी सलाह को सुनकर उसी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बर्बादी ही होगी। जरूरी नहीं है कि ये सब आपके नेचर में है या फिर ये सब आपकी जन्म कुंडली में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर की स्थिति अच्छी भी है पर आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से अब आपके गुरु ग्रह खराब हो चुके हैं, अब वो आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपका कोई काम बन रहा है, ना ही आपके प्लान्स पूरे हो रहे हैं और ना ही आपको कोई सही दिशा नजर आ रही है। जो भी हो रहा है सब उल्टा ही होते जा रहा है। अब अगर आप जानना चाहें कि इस सब का उपाय क्या है, सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना बहुत सही होता है, क्योंकि बिना आपकी कुंडली देखे कोई भी उपाय बता देना आप ही के लिए बुरा साबित हो सकता है। पर हाँ, अगर आप इन चीज़ों के थ्रू नहीं जाना चाहते, पर आप चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई उनको सुधार लिया जाए, तो सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको किसी को भी डोमिनेट नहीं करना है, खासकर अपने पार्टनर को। उनकी इच्छा का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपसे आज तक कोई गलती हुई, आप एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में चले गए, जो हुआ सो हुआ, पर आपको अब आगे ध्यान रखना है कि आगे आपसे कोई गलती ना हो। अपने वीनस को अच्छा रखने के लिए आपको अपने पार्टनर को खुश रखना होता है, उनकी इच्छा का ध्यान रखना होता है, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी होती है। शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो अगर बिगड़ जाएं तो ना तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहती है और ना ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि शुक्र ग्रह को आपकी लव लाइफ का और आपके पैसे का दोनों का कारक माना गया है। अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो आपको दोनों तरह से, पैसे से भी और आपकी लव लाइफ से भी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए हर इंसान के लिए उनका शुक्र ग्रह अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अपने जुपिटर ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जो धर्म के खिलाफ हो, जो आपको बुरे लोगों की संगत में डाल दे, जो आपसे बुरे काम करवाने लग जाए। क्योंकि एक बार अपने रास्ते से आप भटक गए तो दोबारा फिर आपकी जिंदगी सेटल नहीं हो पाएगी। अब तक जो भी हुआ सो हुआ, जो भी गलतियां हुई सो हुई, पर आगे ध्यान रखिए। अब अगर आप अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सही दिशा दिखे, तो फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी गलतियों को आगे सुधारना है, ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी देखनी ना पड़े। अगर आपको इन परेशानियों से जल्दी निकलना है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात ज़रूर करिए,
क्योंकि इनके उपाय करने से आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। सलाह सबकी लीजिए, पर हाँ करिए वो जो आपको सही लगता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।